फ्रोजन शोल्डर की पहली स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज है जिसमें फ्रीजिंग स्टेज हो रही होती है, कंधा जाम हो रहा होता है, ये मरहले में आपको दर्द काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें किसी भी किस्म की पेन रिलीवर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कभी भी मेडिसिन खुद ना लें। हमारे पास क्लिनिक में अक्सर मरीज़ आते हैं, ये जी ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं। अब बहुत आसान है, मेडिसिन आपका मेडिसिन के साथ कोई लिंक नहीं है, आपको नहीं पता होना चाहिए, आप होस्ट हैं, लेकिन अभी आप 10 मेडिसिन के नाम गिनवा सकती हैं पेन किलर के। क्यों गिनवा सकती हैं? ये वो वाला नॉलेज है जो कि पब्लिक को नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सी फार्मेसीज हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, तो पेशेंट मेडिसिन ले लेते हैं। और इसमें ऐसा भी होता है कि मेरी किसी दोस्त ने मेडिसिन इस्तेमाल की और मैंने उहदे नाल फर्क पिया, तू भी आई लै, तो वो भी मेडिसिन नस्ल दर नस्ल आपकी मेडिसिन सीना बसीना ये इल्म चल रहा है। तो कोशिश ये रखें जब भी मेडिसिन लेनी है, कोई भी मेडिसिन आपने डॉक्टर के मशवरे से नहीं लेनी, फार्मासिस्ट से नहीं लेनी, सिर्फ डॉक्टर को दिखाएं, उससे मशवरा लें, वो आपको जो पेन के लिए मेडिसिन लें वो इस्तेमाल करें। लेकिन दवाई का सिर्फ मकसद ये है कि वक्ती तौर पे 6, 8, 10 घंटे दर्द की शिद्दत से आपको फाका मिलेगा, लेकिन कंधा अंदर से तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपका दिमाग सुन हुआ है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है, दवाई आप शुरुआत में लें अगर आपको दर्द ज़्यादा है, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने इसकी आइसिंग करनी है। लोग गलती करते हैं कि गर्म टकोर करते हैं फ्रोजन शोल्डर में, कंधे के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, गर्म टकोर करेंगे शुरुआत में सूजन बढ़ेगी, हमने उस सूजन को कम करना है। तो देखा यह गया है कि जो मरीज़ फ्रोजन शोल्डर में होते हैं, एक तो शुगर अपनी कंट्रोल रखें, डाइट बेहतर रखें, लेकिन अपने कंधे पे बर्फ़ की टकोर करें दिन में 4 से 5 मरतबा 10-10 मिनट के लिए। जेल पैड मार्केट से मिल जाता है, वो आपने कंधे पे लगाना है और वो 10 मिनट के लिए आपने लगाना है, वापस फ्रीज़र में रख देना है। दवाई से ज़्यादा तेज़, दवाई से ज़्यादा देर पा असर आपको आइसिंग का रहता है। अगर तो आइसिंग आपको सूट करती है तो ये दवाई की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वैसे ठीक रहती है। क्या एग्जैक्टली काम क्या करेगी? ब्लड सर्कुलेशन आइसिंग क्या करती है, अंदर जो स्वेलिंग है उस स्वेलिंग को कम कर देती है। अच्छा। स्वेलिंग वैसे तो बॉडी का नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमने स्वेलिंग को कम से कम रखना होता है ताकि मूवमेंट बेहतर रहे। अच्छा। आइसिंग करेंगे तो अंदर खून की सर्कुलेशन थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट होगी और वो स्वेलिंग थोड़ी सी कम होगी, जिसकी वजह से आपको जो है ना आसानी रहेगी, मूवमेंट इसके साथ रहेगी। इसके अलावा कोशिश करें कि कंधे को उस एंगल में नाल मूवमेंट ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेफ जोन में रह के। मुझे यहाँ से ऊपर हाथ जाने में दर्द हो रही है, यहाँ से पीछे हाथ जाने में दर्द हो रही है, मैं इसके अंदर अंदर अपने कंधे को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा उतनी जल्दी ठीक होगा। बस दर्द छिड़नी नहीं चाहिए, यानी कि मैं ज़बरदस्ती से ऊपर नहीं जा रहा, ज़बरदस्ती जोर लगा लगा के ऊपर लेके जा रहा हूँ, वो दर्द बढ़ा देगा। तो हमने पेन फ्री रेंज में रह के इसकी मूवमेंट बढ़ा देनी है और इसकी आइसिंग दिन में 5-6 दफ़ा करनी है। और ये जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइजेज बताई हैं, फ्रोजन शोल्डर का शदीद मसला है, सिर्फ यही वर्जिशें करें, इससे ही इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोबिलिटी बेहतर होगी, कंधा आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये आपने पैड का तो बता दिया, आइसिंग पैड का, अगर बर्फ़ के साथ करना चाह रहे हैं तो फिर बर्फ़ का तरीकाकार ये है कि बर्फ़ को क्रश करें, थोड़ा सा तोड़ लें, थोड़ा तरह से कर लें, एक शॉपिंग बैग में डाल लें, दुपट्टे के अंदर लपेट के सिंगल लेयर में वो आपने एक पाउच बना लेना, उससे फिर आप कंधे पे लगाएं। ये जो आजकल चल रहा है कि पूरा ड्रम लो या फिर बाथटब जो होता है उसके अंदर अच्छी खासी आइस बर्फ भर दो, पानी ठंडा डाल दो और उसके अंदर बैठ जाओ, ये भी कोई थेरेपी है बॉडी के लिए? ये बहुत लोग कर रहे हैं, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, देखा वो भी कर रहे थे। हाँ, कोल्ड प्लंज जिसको कहते हैं, और ये बड़ी बेहतरीन एंटी एजिंग जो है ना एक्टिविटी है, तो ये बड़ा अच्छा, इसका बहुत फायदा होता है। तो कितनी देर पानी के अंदर इसमें ठंडे जितना आप बर्दाश्त कर सकें, और बंदे को वैसे तो कुछ सेकंड्स ही बर्दाश्त करते हैं। बंदे का नमूनिया आ गया, ये एक होता है नमूनिया तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा देर जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा बैठा रहता है ना, यानी जिस्म अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा ठंड के एक्सपोजर में रहता है, तब इस तरह का मसला होता है। हमने ये अपनी एक सेफ जोन में रह के करना होता है, कुछ सेकंड जितना बर्दाश्त करते होता रहते हैं, फिर बाहर निकल आते हैं। टाइम खत्म हो गया, लास्ट मुझे 2 बातें जरूर बता दीजिएगा कि मसाज करवा सकते हैं, वो जो पट्टों की मसाज पकड़ के लोग करवा रहे होते हैं पहलवानों से, वो और तेल ऑयल गर्म करके लगाया जा सकता है? अच्छा, तेल मल सकते हैं, लेकिन तेल मसाज का तरीकाकार ये होना चाहिए कि आपने तेल को स्किन के अंदर सिर्फ जज़ब करना है, लेकिन मलना नहीं है, जिसको डीप टिश्यू मसाज कहते हैं, वो नहीं करवानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में तेल को आपने अब्जॉर्ब करना है, जज़ब करना है, बस वही मसाज है, और मैक्सिमम भी हफ्ते में 3 दफ़ा करवानी है, इससे ज़्यादा नहीं करवानी चाहिए। ये हमेशा कहते हैं कि हम जो है ना एक्सरसाइज से आपको जो है आपके मसले का हल करके बताएंगे, ना कि दवाइयों से। एक एक्सरसाइज में पूछना चाहूँगी सबसे पहले, फिर आगे हम चलते हैं। ये जो अब दर्द होता है, जो लोग ऐसे बच्चों के हाथ ऐसे गर्दन के नीचे रख देते हैं या फिर ऐसे हाथ लटका के सोते हैं या तकिया के नीचे घुसा के सोते हैं, अब उनको ये जो दर्द होती है उसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो कुछ मोबिलिटी की ड्रिल्स हैं जो कि जिनको फ्रोजन शोल्डर है उसको
और जिसको फ्रोजन शोल्डर नहीं भी है उसको भी अगर रेगुलर ये करेंगे आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में फ्रोजन शोल्डर की मसला नहीं होगा। अच्छा। सबसे पहले ये तकरीबन 1-2 मिनट का ही काम है। हाँ। इस तरह आराम से आपने सीधे बैठ के आपने अपने कंधों को ऐसे ऊपर उचकाना है, वापस नीचे लेके आना है। ओके। ये आपने तकरीबन 10 से 20 सेकंड के लिए कंधों को इस तरह मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट काम इधर ही आपने कंधों को आगे और पीछे ये लेके आना है। ये वो मूवमेंट है, बिग पेन हियर। हाँ, क्योंकि ये वाली मूवमेंट की नहीं ना हमने, लेकिन आपको अपनी गर्दन सीधी रखनी है। गर्दन अच्छा, आगे oh रहेगी my God, तो आपको प्रेशर आएगा। ये भी होता है? हाँ जी, ये तो कभी नहीं किया हमने। कंधे इस पोजीशन में मूव करते हैं। सारा दिन हमने एक्टिविटी नहीं की होती तो हमें ये होती है। बिल्कुल लाइट होना चाहिए, पेन बढ़नी नहीं चाहिए। तो पेन तो हो रही है, मुझे भी हो रही है। आज मुझे पता चला मेरी पेन भी है इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर हो रही है मुझे, यहाँ से पूरी गर्दन से। ये आपकी गर्दन का पोस्चर आगे क्यों है ना, इसकी वजह से। अच्छा, इसके बाद आपने सर ये दोबारा प्रैक्टिस सही करवाएं दोबारा से। ये जब ये मैं गलतियां कर रही हूँ तो आपका चेहरा सीधा, चिन टक, चिन पीछे करनी है। हाँ, चिन ऐसे पीछे करनी है। ओके। चिन पीछे इस तरह करनी है कि फर्ज करना है कि आप किसी के मुंह पे केक लगे। हाँ। और उस केक को बचाने के लिए हमने चेहरा इस तरह किया। ठीक है, पीछे किया, आपने चिन टक हो गई। अब इस पोजीशन में आप कंधे आगे पीछे करेंगी, अब आपको खिंचाव कम होगा। ओके, ठीक है, लेकिन कंधे पूरे पीछे करके स्क्वीज करना है, शोल्डर ब्लेड जुड़ने चाहिए आपस में। फिर आगे, फिर पीछे। ओके, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये इसके बाद आपने सिंगल शोल्डर, ऊपर नीचे। हमारी गर्दन के नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं, ये डिटॉक्स करने के लिए जिस्म को बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। गर्दन में दर्द, सर में दर्द, चक्कर आना, बेहतरीन एक्सरसाइज सिर्फ ये आप करें। गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर नीचे ये करें। जब आप ये वर्जिश करेंगे इससे आपकी कंधे की मोबिलिटी बेहतर होगी। इसके बाद हाथ आपने इधर रखने हैं, मैं अगर खड़े होकर आपको दिखा सकूं। हाँ। हाथ इधर रखेंगे, इधर रखने के बाद आपने हाथों को ऐसे आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। कमर नहीं झुकानी, कमर नहीं झुकानी, कमर सीधी रहने देनी है। आप आगे को झुक रही हैं। हाँ, खुद सीधा रहना है, सिर्फ कंधे आगे, कोनियां आगे, कोनियां पीछे। ये आप ठीक है। इसके बाद एक हाथ इधर, एक इधर। हाँ। कोनियां दोनों पीछे, फिर आगे। ओके। अच्छा, ये वाली वर्जिश वो है जो आप मुझसे पूछ रही है ना कि हाथ नीचे रख के दर्द होती है तो क्या किया जाए। ये बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। एक हाथ कमर, सर पे, एक कमर पे, कोनियां पीछे, आगे। 1 मिनट के लिए आप ये करेंगी। ये कितने 1-1 मिनट के लिए? ये आप 10-10, 20-20 सेकंड के लिए करें। टोटल आपको वर्जिश करते हुए 2 मिनट लगने चाहिए। अब सेम इसको हाथ आप चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे, ये आगे पीछे। इससे ये है कि आपके सारे शोल्डर के मसल्स बेहतरी की तरफ रहेंगे। गर्दन में खिंचाव होना, अकड़ाव होना, घरेलू खवातीन को जो चाहिए रोजाना ये करके सोएं ताकि आपको कभी भी कंधे का मसला हो ही ना। सुबह उठते हैं, सर में दर्द होता है, गर्दन में बल पड़ता है, लेकिन ये वो 4-5 वर्जिशें वो हैं जो कि हार्डली 2 मिनट लेंगी, लेकिन आपकी जो दर्दों से आपकी जान छूट